शिवपुर गांव में अकेली रहती थी। रामवती के जीने का एकमात्र सहारा उसकी गाय गंगा थी। गंगा देखने में बेहद सुंदर और हष्ट-पुष्ट थी। रामवती रोज उसके गोबर से ताजे उपले बनाती थी और गांव में बेचती थी। यही रामवती की कमाई का साधन था। रामवती अपने उपले में खरपतवार कम मिलाती थी और उसके उपले अच्छी तरह से सूखे हुए होते थे। इसलिए रामवती के बनाए उपलों की गांव में बहुत डिमांड थी। लोग रामवती से उपले खरीदने के लिए उसके घर आते थे। रामवती काकी, 5 किलो उपले दे दो। अरे 10 किलो ले लो, आखिर ये तो काम ही आएंगे। ठीक है काकी, 10 किलो उपले दे दो। ये लो। रामवती की गाय गंगा गांव की सबसे स्वस्थ और तंदुरुस्त गाय थी। गंगा के चर्चे पूरे गांव में थे। गांव के लोग गंगा के बारे में बातें करते। अरे रामवती चाची की गाय गंगा तो बहुत स्वादिष्ट दूध देती है। हाँ भाई, जाने चाची गंगा को क्या खिलाती है, हमें बता दे, हम भी अपनी गायों को वही खिलाएंगे। रामवती शिव भगवान की परम भक्त थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा रोज जो दूध देती उसमें से थोड़ा दूध रामवती रोज पास के शिव मंदिर में चढ़ाती थी। रामवती गंगा को अपने साथ रोज शिव मंदिर ले जाती और उसका ताजा दूध निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी। रामवती जितनी देर मंदिर में पूजा करती उतनी देर में गंगा गर्दन हिला हिलाकर मंदिर के 108 चक्कर लगाती थी। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए रामवती भगवान शिव की स्तुति करती है। जब रामवती शिव भगवान की पूजा करती तब गंगा वहां खड़ी होकर अपना सिर हिलाती, मानो वो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो। रामवती की भक्ति से भगवान भोलेनाथ बहुत खुश थे। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर रामवती और गंगा की भक्ति का आनंद ले रहे थे। प्रभु, रामवती की भक्ति बहुत प्यारी है और गंगा तो मुझे बहुत पसंद है। देवी, मैं तो भक्त का दास हूँ। जिस तरह से मैं रामवती की भक्ति का दास हूँ, उसी तरह मैं गंगा की भक्ति का दास हूँ। रोज मैं इसके दूध से स्नान जो करता हूँ और गंगा रोज मेरे मंदिर की परिक्रमा भी करती है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से रामवती और गंगा की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। एक दिन स्वस्थ और सुंदर गंगा पर गांव के कसाईयों की बुरी नजर पड़ती है। यह गाय तो बहुत ही तंदुरुस्त है, इसके गोश्त के बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ भाई, काफी गोश्त है इसके अंदर, इसका गोश्त बहुत स्वादिष्ट भी होगा भाई। इसका थोड़ा गोश्त हम बेच लेंगे, बाकी खुद भी खाएंगे हैं? लेकिन भाइयों, ये गांव की बुढ़िया रामवती की गाय है, कहते हैं ये गाय भगवान शिव की परम भक्त है। अरे गाय ही तो है और हम हैं 3, हमारा तो काम ही है गाय पकड़ना, इसे भी काबू में कर लेंगे हैं? और तीनों कसाई आपस में बात करके गंगा गाय को पकड़ने की योजना बनाते हैं। रामवती रोज शिव मंदिर जाती है और इस गाय को भी अपने साथ ले जाती है। जब तक रामवती मंदिर के अंदर पूजा करेगी, ये गाय मंदिर के बाहर खड़ी होगी और तभी हम इसे पकड़ लेंगे। तीनों कसाई अगले दिन सुबह रामवती और गंगा के शिव मंदिर जाने का इंतजार करने लगते हैं। रोज की तरह उस दिन भी रामवती नहा धोकर और गंगा को भी नहला धुलाकर तैयार करती है और दोनों शिव भगवान की पूजा करने शिव मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों कसाई रामवती के घर के पीछे घात लगाकर बैठे हुए थे। वो तीनों भी रामवती और गंगा के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। रामवती रास्ते से ही शिव भगवान की आरती गाती हुई मंदिर जा रही थी। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। और गंगा अपना सिर हिला हिलाकर मानो रामवती की आरती में घंटी बजा रही थी। गंगा जब अपना सिर हिलाती थी तो उसके गले में लगी घंटी बजने लगती थी। इस तरह से दोनों शिव की भक्ति में डूबी हुई मंदिर पहुंची। चल, अब तेरा दूध निकालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करूं। रामवती ने मंदिर के सामने गंगा का दूध निकाला
और ताजे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगी और मंदिर में पूजा अर्चना करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामवती पूजा कर रही थी। इस बीच गंगा गाय अपनी गर्दन हिला हिला कर और घंटी बजा बजा कर मंदिर की 108 परिक्रमा लगा रही थी। तभी तीनों कसाई मंदिर पहुंच जाते हैं। रामवती का ध्यान तो पूजा करने में है, यही मौका है गंगा को दबोचने का। परिक्रमा करते समय जैसे ही गंगा मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचेगी, हम वहीं उसे पकड़ लेंगे। और तीनों मंदिर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। गंगा मंदिर की परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे पहुंची और तभी तीनों कसाईयों ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया। गंगा जोर जोर से आवाज लगाने लगी। गंगा की आवाज सुनकर रामवती ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गंगा गाय वहां नहीं थी। रामवती गंगा को ढूंढते हुए मंदिर के पीछे पहुंची। गंगा, गंगा, गंगा। मंदिर के पीछे पहुंचकर रामवती ने देखा कि 3 कसाई उसकी गंगा को पकड़कर ले जा रहे हैं। गंगा वैसे तो काफी हष्ट पुष्ट थी, लेकिन 3-3 आदमियों से नहीं लड़ सकती थी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी गंगा को बचाओ, उसे कसाई पकड़कर ले जा रहे हैं। लेकिन मंदिर के आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए गंगा की मदद को कोई भी नहीं आया। रामवती उन कसाईयों के पीछे पीछे दौड़ पड़ी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरी गंगा की रक्षा करो, इन कसाईयों से उसे बचा लो। अरे कसाईयों, छोड़ दो मेरी गाय को, यही मेरे जीने का सहारा है। रामवती गंगा गाय के पीछे दौड़ती जा रही थी और बार बार भगवान शिव को सहायता के लिए पुकार रही थी। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मदद करो। कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है प्रभु, इसे रोकिए। गंगा आपकी परम भक्त है। आपकी पूजा करते हुए आपके किसी भक्त के प्राण संकट में पड़ जाएं, ये आप कैसे देख सकते हैं प्रभु? पार्वती, तुम ठीक कह रही हो। मेरे किसी भक्त के प्राण संकट में हों, ये मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत से ही अपने हाथ उठाकर गंगा को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के हाथ से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधा गंगा के शरीर में प्रवेश कर गया और अचानक गंगा गाय की ताकत तिगुनी बढ़ गई। गंगा ने तीनों कसाईयों की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और अपने सींग से एक एक करके तीनों कसाईयों को उठाकर दूर पटक दिया। भाई, ये क्या हो गया इस गाय को? अचानक इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो करिश्मा जरूर हुआ भाई। गंगा गाय ने उन तीनों कसाईयों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और तीनों को अपनी सींग से पटक पटक कर खूब मारा। जान बचानी है तो भागो यहां से भाई, नहीं तो ये हमारा गोश्त बना डालेगा भाई। हाँ, भागो यहां से। गंगा गाय ने उन कसाईयों को खूब मारा। मार खाकर तीनों कसाई गंगा गाय को वहीं छोड़कर भाग गए। तभी पीछे से रामवती आ गई और गंगा को पुचकारने लगी। रामवती भगवान शिव का धन्यवाद करती है। हे भोलेनाथ, तेरी ही दया से मेरी गंगा आज कसाईयों के हाथ से बच पाई है। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी तरह अपनी कृपा मुझ पर और गंगा पर बनाए रखना। और रामवती गंगा को लेकर पूजा पूरी करने के लिए वापस भगवान शिव के मंदिर की ओर चली जाती है। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, आपने ये कैसा जादू किया प्रभु? एक गाय के शरीर में इतनी ताकत भर दी कि उसने 3 आदमियों को पछाड़ दिया। देवी, मैंने अपने तेज और आशीर्वाद से नंदी का पूरा बल गंगा के शरीर में डाल दिया था और इसी वजह से गंगा ताकतवर बन गई थी। लेकिन प्रभु, अगर दोबारा उन कसाईयों ने आपकी भक्त गंगा पर बुरी नजर डाली तो? तुम चिंता मत करो देवी, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने गंगा के शरीर में नंदी के शरीर की 1/4 ताकत डाल दी है, जो हमेशा गंगा के शरीर में रहेगी। अब गंगा गाय किसी भी समय कई लोगों का एक साथ मुकाबला कर सकती है। अब गंगा गाय का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके साथ
मेरा आशीर्वाद है। वाह प्रभु, मान गए, आपकी महिमा अपरंपार है। देवी, मैं तो अपने भक्तों का दास हूं। भक्तों की सदैव रक्षा करना मेरा धर्म है। और रामवती भगवान शिव की आराधना करते हुए अपनी गाय गंगा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।